बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम रिटचिंग ड्राइंग टूल के मज़ीद जो चार टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या काम करते हैं, एक ग्रेडियंट हमारे पास अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं एक नई लेयर बनाता हूँ, यहाँ से इसको इनविजिबल, और यहाँ हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेडियंट्स मौजूद हैं और ये उसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल। हम यहाँ से कोई भी लाइन लगाते हैं, अब देखिए उसने इसी टाइप का एक ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ अप्लाई कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका शेप चेंज कर देता हूँ, स्टाइल चेंज कर देता हूँ। अब देखें इसने इससे चेंज वो कर दिया। अब यहीं पर आते हैं, यहीं पे दोबारा मैं एक वो करता हूँ, अब ये इसका स्टाइल इसने यहाँ से चेंज कर दिया। सेम यहाँ पे आते हैं, एक और स्टाइल लगाता हूँ, अब देखिए स्टाइल इसने यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे कि ये है। इस तरह हम लास्ट में आते हैं इसकी तरफ, ये देखिए इसका अपना स्टाइल। तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्क में, बैकग्राउंड वगैरह में, इस तरह। और इसी में फिर हमारे पास है पेंट बकेट टूल, इसकी शॉर्टकट जी है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल ये क्या काम करता है, कलर फिल करने का काम करता है। जो भी कलर आपके पास मौजूद होगा वो कलर ये फिल कर देता है यहाँ से। उसके बाद हम आएंगे यहाँ से रेजर टूल। रेजर टूल क्या काम करता है, रेजर टूल हमारे पास मिटाने का काम कर रहा है। जैसे कि ये देखें यहाँ से ये मिटा रहा है, पीछे बैकग्राउंड इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ब्रैकेट की वजह से हम इसका जो ब्रश है साइज उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड रेजर टूल क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्शन में होंगे ये उसको रिमूव कर देता है। और सेम इसके बाद अब हमारे पास है इसमें मैजिक रेजर टूल क्या काम करता है, एक जैसे पिक्सल को रिमूव करते हैं। जहां इसको एक जैसे पिक्सल नज़र आते हैं ये वहां पे रिमूव का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक जैसे पिक्सल थे, यानी एक जैसे कलर थे, इसने उसको रिमूव कर दिया, ये देखिए। तो ये एक जैसे पिक्सल को रिमूव करने का काम करता है, ये देखिए। सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह। तो रेजर की शॉर्टकट है रेजर टूल की ई, और यहाँ से हम मिटा सकते हैं इसे। और कंट्रोल-अल्टर-Z की मदद से हम अपने वर्क को दोबारा वो कर लेते हैं और यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास इसमें है डॉच टूल। ये तीनों टूल इतने खास यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। डॉच टूल क्या काम करता है, कोई भी तस्वीर जो हमने ली होती है उसको थोड़ा सा ब्लरिंग कर रहा होता है। ये देखिए इसे चेहरे पे मैं इस वक्त लगा रहा हूँ, ये चेहरे पे मैं इस वक्त लगा रहा हूँ, तो इस पर ये इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। ये देखें आप, थोड़ा सा और इसे मैं वो छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये देखें चेहरे पे इसने इस पर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। उसके बाद आते हैं हम बर्न टूल पे। बर्न टूल क्या काम करता है, जो भी ऑप्शन आपने लगाए होते हैं उसको थोड़ा सा डार्क कर देता है, उसी के साथ ये उसको डार्क कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे डार्क किया। और इसके बाद हम आएंगे स्पंज टूल पे। स्पंज टूल क्या काम करता है, जो तस्वीर आपने लगाई होती है उसको हल्का कर देता है, मतलब उसके कलर को हल्का कर देता है, ये देखें। तो यहाँ से आप ये तीनों टूल यूज़ कर सकते हैं, डॉच टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ब्लर है। ब्लर जैसे कि नाम से जाहिर है, ब्लर किसी भी चीज़ को स्मूथ कर देता है, मुलायम कर देता है। यहाँ पे हम आएंगे और इस पर हम अप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे किसी भी ऐसी पिक्चर पे आएंगे जहाँ पे हमें नज़र आ सके कि यहाँ ये इसे ब्लर कर रही है। देखें अगर मैं इस टूल को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो पहले इस तस्वीर की नोयत क्या थी और अब ये इससे थोड़ा सा थिक हो गया, यानी कम हो गया, इस पर यानी ब्लरिंग स्मूथनेस आ गई। इसके साथ फिर अब हमारे पास अगला है शार्पन। शार्पन टूल क्या काम करता है, तस्वीर को शार्प कर देता है, यानी इसको तेज कर देता है। ये देखें अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये तस्वीर को शार्प करते हैं। ज़्यादा करने से ये तस्वीर की नोयत को ख़राब कर देता है। उसके बाद हमारे पास स्मज टूल। स्मज टूल क्या काम करता है, पिक्सल को मज़ीद आगे फैलाता है। जो पिक्सल हमारे पास होते हैं उन पिक्सल को मज़ीद आगे फैलाता है, जैसे कि ये देखें। इसके साथ मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ये देखें। जो भी हमारे पास कलर होते हैं ये क्या करते हैं, उनको मज़ीद आगे फैलाता है। जैसे कि ये कलर है, मैं इसको मज़ीद आगे फैलाना चाहता हूँ, ये देखें। तो यहाँ से ये कलर्स वगैरह को फैला देता है। इसके साथ साथ ही हमारे पास रिटचिंग ड्राइंग टूल कंप्लीट हुआ। इसके साथ हम पढ़ेंगे वेक्टर बेस, यानी यहाँ से हम टेक्स्ट टूल के बारे में आएंगे। टेक्स्ट टूल हमारे पास क्या काम करता है, टेक्स्ट टूल हमारे पास टाइप करने का काम करता है। जैसे मैं हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करता हूँ, अब ये हमारे पास एक नई लेयर, हमेशा जब भी हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट टूल एक नई लेयर में हमारे पास टेक्स्ट लेयर बनाता है और हम यहाँ से कोई भी काम इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लेफ्ट टैप किया, लेफ्ट टैप करने के बाद मूव टूल की तरफ आए, यहाँ पे क्लिक किया। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करने में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि टेक्स्ट लिखने के बाद मूव टूल को सेलेक्ट करें
और अगर आपने दोबारा इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करें, यहाँ पे सिलेक्शन आपकी टेक्स्ट लेयर, यहाँ पे आके इस फ़ॉन्ट्स पे आप क्लिक करें और इसे दोबारा छोड़ दें। अब ये देखें, अब यहाँ से आके ये इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह को अप्लाई कर रहा है। इसके साथ ही बाकी बोल्ड है, यहाँ से इसका साइज वगैरह जो आप बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं। हाँ, ये रैप टेक्स्ट जिसमें एक न्यू है रैप टेक्स्ट, बाकी तमाम चीज़ें आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट की तरफ आएंगे। रैप टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ इस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं है, स्टाइल वगैरह जो है मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल यहाँ पे इस पर अप्लाई करवा रहे हैं। जैसी इसके यहाँ पे स्टाइल आपको नजर आया वैसी है। अब ये फेस स्टाइल है, आपको फेस स्टाइल में इसने पेश किया, इसको आप खुद से भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल टेक्स्ट लेयर पे लगा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास इसमें अगला हमारे पास वर्टिकली टेक्स्ट है। अब ये हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहा था, अब हमारे पास ये वर्टिकली टाइप करेगा। इसी के साथ मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं, दोनों लेयर को यहाँ से हटा देते हैं। सेम इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट हो गया, वर्टिकली अब हॉरिजॉन्टली टाइप टेक्स्ट मार्क्स। इसमें हॉरिजॉन्टली काम करेगा, इसमें वर्टिकली, लेकिन ये क्या करेगा, जो भी लफ्ज़ आपने लिखा होगा उसको सिलेक्शन में ले लेगा। अब यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये देखें, जो भी लफ्ज़ आपने लिखा था ये इसने से सिलेक्शन में ले लिया। ये देखें, ऑटोमेटिक लफ्ज़ को सेलेक्ट कर देता है जो भी आपने टाइप किया होगा। कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन को मिटा देते हैं। यहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टली टाइप मास्क है और यहाँ से वर्टिकल, यानी ये आपके पास चौड़ाई में टाइप करेगा और ये वर्टिकल यानी सीधा टाइप करेगा। इसमें हमारे पास दो टूल है, पेज सिलेक्शन टूल, जो भी हमने पेज लगाया होगा ये उसको सेलेक्ट करते हैं। दोनों टूल बहुत ज़्यादा कम यूज में आते हैं। पेज सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, यानी सेलेक्ट करने का काम करते हैं कोई भी ऑप्शन। यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया तो आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन ये है वगैरह। उसके बाद अब हम आते हैं शेप टूल की तरफ। शेप टूल में अब हमारे पास है राइट एंगल टूल। राइट एंगल टूल यानी उसी किस्म का एक शेप हमारे पास ड्रैग करेगा। अब देखें तो यहाँ पे इसी लेयर के ऊपर इसने से अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड लेयर पे। मैं यहाँ से इसके स्टाइल चेंज कर देता हूँ। अब पाथ्स, अब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसने इसका पाथ्स लगाया। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे इसने इसका शेप ड्रैग किया। तो शेप टूल लगाने के लिए अगर हम नई लेयर पे इसको काम करना चाहते हैं तो फिर न्यू लेयर लगाएंगे। न्यू लेयर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे और कोई भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एक टूल सेलेक्ट किया और उस टूल में को मैंने यहाँ पे आके ड्रैग कर दिया। ये देखिए नई लेयर में तो मैं इसके साथ इजीली वर्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमने यही काम बैकग्राउंड लेयर पे किया होता तो उसके बाद हम उसे मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर है ऑलरेडी, तो उसके साथ पूरी की पूरी लेयर आपके पास इसके साथ चेंज होती रहेगी। अब अगर यहाँ पे इस वक्त ये लॉक लगा हुआ है, डबल क्लिक करेंगे आप, ओके करें, लॉक हट जाएगा। अब देखें पूरी की पूरी लेयर इसके साथ मूव हो रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए आपने ये करना होता है कि आपने नई लेयर में कोई भी शेप ड्रॉ करनी होती। तो यहाँ से आप किसी भी किस्म का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कस्टम शेप, यहाँ से आप अपनी मर्जी के शेप लगा सकते हैं। और यहाँ आएंगे हम, यहाँ हमारे पास बहुत सारे शेप मौजूद आपके पास यहाँ होंगे। इस पर आप क्लिक करें, रीसेट शेप्स। हमारे पास डिफ़ॉल्ट सूरत में ये शेप्स होते हैं, आप इनमें से कोई भी शेप्स लगा लीजिए यहाँ पे। ये देखें, मज़ीद आपको चाहिए तो आप यहाँ से इन शेप्स को ऐड कर सकते हैं, ऑल को भी कर सकते हैं और एक एक ग्रुप को भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल से हम किसी भी एंगल में कोई भी जाविया आप लगा सकते हैं। इससे हम वायर्स वगैरह बनाते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल वगैरह में इसका काम है कि हम किस तरह इनसे वायर वगैरह जो है वो बनाते हैं। पेन टूल की तरफ आएंगे, इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक एरिया लगाते हैं और सेम एक यहाँ से लगाते हैं और यहाँ से हम एक हिस्सा यूँ, ये देखें। तो ये पेन टूल की मदद से हम काम करते हैं और इन टूल के अंदर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल ये वर्क करेंगे इंशाल्लाह तो ये तमाम टूल इजीली हमारे समझ में भी आएंगे और हम इजीली इस पर वर्क भी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।